हेलो स्टूडेंट्स, हाय, हेलो। इसके पहले टॉपिक पर हम गोली चालक की विद्युत धारिता के बारे में बात किए थे, पढ़ाई किए थे। आज का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कंडेंसर, कैपेसिटर या कंडेंसर या यूँ कहें संधारित्र का सिद्धांत। आज हम उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। तो संधारित्र या कैपेसिटर या कंडेंसर होता क्या है? ये क्या होता है? दो प्लेट्स होते हैं। संधारित्र, देख लीजिए, संधारित्र का सिद्धांत या कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, इसका अध्ययन हम करने जा रहे हैं। तो कैपेसिटर होता क्या है? कैपेसिटर या कहें संधारित्र होता क्या है? ये क्या होता है? दो प्लेटें होती हैं। जैसे मान लो एक प्लेट ये है हुआ और दूसरा प्लेट ये प्लेट ए और ये प्लेट बी। दोनों प्लेट अगर रख दिया जाए समांतर में तो बन जाता है संधारित्र, है ना। तो दोनों प्लेटों के मध्य, दो प्लेट ये, प्लेट ए, प्लेट बी, और दोनों के बीच कोई माध्यम रखा जाता है। माध्यम हो सकता है माइका, हो सकता है कांच, हो सकता है अभ्रक, हो सकता है वायु, हो सकता है निर्वात, हो सकता है। ये दोनों के बीच का माध्यम रखा जाता है। तो कैपेसिटर या संधारित्र का कार्य क्या है? कैपेसिटर या संधारित्र जो है दो चालकों की एक युक्ति है। क्या हुआ? प्लेट मतलब क्या हुआ? चालक हुआ। प्लेट यानी चालक, दो प्लेट है ए और बी, तो दो चालकों की एक युक्ति है। दो चालकों की युक्ति है, जिसके द्वारा दो चालक, जिसके द्वारा विद्युत आवेश, या विद्युत ऊर्जा को संधारित्र या स्टोर किया जाता है, है ना। दो चालकों की युक्ति है या समायोजन है, दो चालकों की युक्ति है, इसके द्वारा विद्युत आवेश या विद्युत ऊर्जा को संधारित या स्टोर किया जाता है। यह है। या फिर हम कह सकते हैं, इस पर ऐसा भी कह सकते हैं कि संधारित्र वह युक्ति है जिसके द्वारा या संधारित्र वह युक्ति है। युक्ति को क्या बोल सकते हैं? एक सिस्टम भी हो सकते हैं। एक सिस्टम है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी विद्युत धारिता को
उसकी विद्युत धारिता को बढ़ाई जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है ना। ये संधारित्र हुआ। और ये कहने का मतलब है कैसे आपको कोई पूछा जाता है कि संधारित्र क्या है, तो हम बोल सकते हैं संधारित्र क्या है, दो चालकों की युक्ति है। जैसे यहाँ पर चालक ए और बी है, जिसके द्वारा विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक एनर्जी या विद्युत ऊर्जा को संधारित या स्टोर किया जाता है। या फिर हम कह सकते हैं संधारित्र वह युक्ति है, वह सिस्टम है ना, जिसके द्वारा किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए, आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी विद्युत धारिता को बढ़ाई जा सकती है। विद्युत धारिता मतलब इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को बढ़ाई जा सकती है। ये संधारित्र है क्या। अब उसका सिद्धांत कैसे काम करता है इसके में हम ध्यान देंगे। इसके लिए हमने क्या किया, मान लो ए और बी दो चालक हैं, ए और बी दो चालक हैं, जिसमें ए एक पृथक का है, पृथक प्लेट है, और ए को मान लेते हैं पृथक प्लेट, और दूसरा है बी रखे हैं। यहाँ पर दो प्लेट है हमारे पास, ए और बी दो प्लेटें हैं, और ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। तो ए पर पूरा प्लस आवेश या कहा जाए प्लस क्यू चार्जेस, इस प्लेट पर प्लस क्यू चार्जेस रहता है। हम यहाँ पर प्लेट ए को प्लस क्यू चार्जेस दे रहे हैं, तो प्लेट ए पे पूरा चार्जेस हो गया प्लस है। तो एक अब दूसरी बात, दूसरी प्लेट बी को जब इसके समीप लाते हैं तो इसके प्लेट ए के जो समीपवर्ती तल है यहाँ पर माइनस क्यू चार्जेस या ऋण आवेश, और इसके दूसरे दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू चार्जेस या धन आवेश उत्पन्न होता है। किसके द्वारा, विद्युत प्रेरण के द्वारा। किसके द्वारा, विद्युत प्रेरण के द्वारा। आए बच्चों, स्टूडेंट्स देखिए एक बार और फिर देता हूँ, ए और बी दो चालक प्लेट हैं, ए पृथककृत है और बी दोनों अभी पृथककृत है, समझिए। तो हमने क्या किया, प्लस पहले प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश दिया, और प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश देने के बाद बी प्लेट को उसके समीप लाया, तो उसके समीपवर्ती तल पर प्रेरण के द्वारा, इलेक्ट्रिक विद्युत प्रेरण के द्वारा, यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक इंडक्शन के द्वारा या विद्युत प्रेरण के द्वारा इसके समीपवर्ती तल पर माइनस क्यू आवेश और इसके दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। और जब प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है तो अभी इसको मैं यहाँ पर बताता हूँ, उसको जो आवेश उत्पन्न हो गया। अब क्या करते हैं, दूसरे कंडीशन पे फिर हमने क्या किया, इसको ए और बी प्लस 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 प्लस, है ना, यहाँ पर भी प्लस 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 प्लस, इधर माइनस 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 माइनस, इस प्रकार ये है यहाँ पर, और इधर है प्लस। अभी हमने क्या देखा, इसमें प्लस क्यू आवेश, इधर माइनस, इधर प्लस। ये जो माइनस क्यू चार्जेस है, माइनस चार्जेस जो है बी का प्लेट ए के पोटेंशियल को या प्लेट ए के विभव को
कम करने का प्रयास करता है। लेकिन दूरवर्ती तल पर स्थित +2 चार्जेस या धन आवेश प्लेट ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है ना, ये बढ़ाने का प्रयास करता है। तो होता क्या है, चूंकि -2 चार्जेस या -q चार्जेस प्लेट ए के ज्यादा समीप है, इसलिए इसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा और इसका प्रभाव कम पड़ेगा। और इसके और कम प्रभाव को कम करने के लिए इस +q चार्जेस को पृथ्वी से संबंधित कर दिया जाता है, ऐसा प्लस पृथ्वी से संबंधित कर दिया जाता है। तो पूरे के पूरे +2 चार्जेस, पूरे के पूरे +2 चार्जेस कहाँ चला जाता है, अर्थिंग में चला जाता है ना। और प्लेट बी पर -q आवेश शेष रह जाता है, बी पर -q आवेश शेष रह जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेट बी पर -q आवेश रहता है और -q आवेश क्या करता है, प्लेट ए के विभव को कम विभव को कम करता है। और हमारा फार्मूला है, हम जानते हैं C = U/V, C = U/V। तो अगर विभव कम होगा तो धारिता का मान ज्यादा होगा। तो इस प्रकार क्या होता है, विभव पूरा कम हो जाएगा तो धारिता का मान बढ़ जाएगा। तो यही है कैपेसिटर का या कंडेंसर का सिद्धांत, माने चालक ए का विभव और कम हो जाता है, फलस्वरूप उसकी विद्युत धारिता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार विद्युत धारिता को बढ़ाने के लिए दो चालकों के समाजन को ही संधारित्र कहते हैं। समझ आ गया इसको? इस प्रकार हम करते हैं, इस प्रकार विद्युत धारिता बढ़ाने के लिए इस प्रकार विद्युत धारिता बढ़ाने के लिए दो चालकों का समायोजन को ही संधारित्र कहते हैं। यही संधारित्र का सिद्धांत है। है ना, यही संधारित्र का सिद्धांत है। शायद सबको समझ में आ गया होगा। थैंक्स।